अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के संबंध में विधेयक को लेकर एक निश्चित अवधि का निर्धारण किया गया है। जी सर। क्या अवधि है वो? जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की कुछ विशेषता बताइए। ऐसा क्या कारण रहा कि जब हम लोकगीतों की बात करते हैं तो अधिकतर लोकगीत हमें विरह श्रेणी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं राजस्थान में? कोई विशेष कारण रहा ऐसा? मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। बिना अपना नाम बताए बोर्ड मेंबर्स को परिचय दीजिए अपना। सर मैं बालोतरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो 10th तक की स्कूलिंग है वो वहीं से कंप्लीट करी है, जिसमें मैंने 10th में मेरिट में भी स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद सर मैंने 12th जोधपुर से किया है और 12th 2013 में करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट करा है BA स्ट्रीम में। और उसके साथ मैं सर RS के पिछले 2 अटैम्प्ट दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी 797 रैंक थी। और इसके साथ सर मैं फोक सिंगिंग करता हूँ, जो मेरी हॉबी है, और इसको मैं प्रोफेशनली भी परस्यू करता हूँ सर। अच्छा, तो 2016 से लगातार अब अभी तक आप तैयारी में ही है? जी सर। सिविल सर्विसेज का मैंने एक एम बनाया था, जिसको मैं अचीव करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इंटरव्यू भी दे रहा हूँ 2 बार से, पर फाइनली अभी तक सेलेक्ट नहीं। तो आपको नहीं लगता कुछ समय ज़्यादा लंबा लग गया इसमें? सर नो डाउट ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है। और इसके साथ सर मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी का जो एक बर्डन रहता है, तो मैं जो अपना जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो सर मैं अपनी सिंगिंग के थ्रू करता हूँ सर। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कमी लगी आपको? अभी तक इतना समय क्यों लग गया? सर 2018 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट वैकेंसी जब मेरी क्वालिफिकेशन के बाद थी, उसमें सर मेरा मेंस में एक जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें सर कम स्कोर था थोड़ा सा। और 2021 में सर मेरा इंटरव्यू में स्कोर काफ़ी कम था सर। ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट है? जी सर। पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से पेपर थे, उनके क्या नाम थे? सर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट ईयर में था वो मैं जो याद कर पा रहा हूँ सभी, वो थ्योरीज़ के बारे में था। पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज़ और मेथड्स जो होते हैं, और इसके अलावा सर जो इंडियन थिंकर है और जो वेस्टर्न थिंकर्स है, और सर अभी तो यही रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है। वेस्टर्न थिंकर में आपको सबसे अच्छा थिंकर कौन सा लगता है? सर अरस्तु जो हुए हैं दार्शनिक, उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो सर मुझे काफ़ी अपीलिंग करती है। क्या थ्योरीज अरस्तु की? जैसे सर अरस्तु ने जो उनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, तो उन्होंने एजुकेशन पे बहुत बल दिया था कि किसी भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम में अगर सिटीज़न को अवेयर होना है और जो अगर उनको नैतिक और बौद्धिक बनना है तो शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था। और सर उन्होंने एक पॉलिटी की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने जो डेमोक्रेसी और जो और एक जो एरिस्टोक्रेसी है, उन दोनों का मिड पाथ को उन्होंने चूज़ करा था, जहाँ पे लोग डिसीजन भी ले सके सरफेस लेवल पे, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है इस जो योग्य और नैतिक रूप से अच्छे लोग हैं, जो शासक हैं, वो लोग ले पाए। तो आपने कहा कि अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है? जी सर। क्यों? सर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है उनको। क्यों? और सर पॉलिटिकल साइंस को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एस्टेब्लिश करने में उन्होंने काफ़ी रोल प्ले करा था। एक उनका जो साइंटिफिक जो मेथड्स का यूज़ करके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को फिलोसफी और अदर सब्जेक्ट से जो एक उसको एज अ सब्जेक्ट इनिशिएट करने में उनका रोल रहा, इसलिए सर उनको कहा जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के संबंध में विधेयक को लेकर एक निश्चित अवधि का निर्धारण किया गया है। जी सर। क्या अवधि है वो? सर वो 3 महीने की ड्यूरेशन डिसाइड की गई है कि कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास विचार के लिए जाता है तो उनके द्वारा 3 महीने में उसका निर्णय किया जाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका का अतिक्रमण है? सर इसको न्यायपालिका का अतिक्रमण के बारे में कई लोगों का मत है, इसमें ये एक डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन सर जो काफ़ी टाइम से एक राज्यपाल का रोल देखा जा रहा है, वो उसमें सर जो एक हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, वो जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल उनको हेड माना जाता है, लेकिन कई बार सर ऐसा देखा जाता है कि वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने से ज़्यादा उनका जो इंक्लिनेशन है वो पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा रहता है। और उसमें जो अलग अलग पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट होती है उसमें स्पेशली टसल देखी जाती है। इसलिए सर ये सुप्रीम कोर्ट का एक
वेलकमिंग सर डिसीजन है। मैं इसको पॉलिटिकल, इसको सर मैं जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में रखना चाहूँगा सर। एक्टिविज्म, हाइपर एक्टिविज्म कहा जा सकता है, अलग डिग्री में डिफरेंस है सर। ठीक सर। जितेंद्र जी, अभी आप बालोतरा के रहने वाले हैं, जी सर। तो बाड़मेर से बालोतरा जो निकला है उसमें आप क्या क्या फ़ायदा देखते हैं? सर बाड़मेर से बालोतरा अलग होने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और जनता को बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कम हुई है। पहले कई ऐसे एरियाज़ थे जो जोधपुर बाड़मेर की बॉर्डर पे थे, उनको बाड़मेर हेडक्वार्टर से 180 किलोमीटर के दूर थे सर। तो अगर किसी को जिला मुख्यालय जाना होता था तो शाम हो जाती थी वहाँ जाते जाते। तो सर एक प्रशासन की दूरी कम हुई है, तो प्रशासन की जो सर्विस डिलीवरी है वो बेटर हुई है। और दूसरा नया जिला बना है सर, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। नए ज़िले के लिए अलग से फंड आवंटित होता है और नए ज़िले के बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड एलोकेट किए जाते हैं उसका फ़ायदा होगा सर। जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की कुछ विशेषता बताइए। सर जो बालोतरा में के पास पचपदरा में जो रिफाइनरी लगी है सर, ये इंडिया की फर्स्ट रिफाइनरी है जो BS6 नॉर्म्स पे बेस्ड है। और इसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी इसमें साथ में है सर। इसमें केमिकल कौन से होंगे? सर इसमें जो क्रूड ऑयल्स के प्रोसेसिंग के थ्रू जो केमिकल्स निकलेंगे, जैसे सर बेंजीन है और सर टोलुइन है और सर बाकी जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। किस किस की साझेदारी से बनी है सर? इसमें HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट, इन दोनों का स्टेक्स है। कितना कितना? राजस्थान गवर्नमेंट का सर 26% एंड HPCL का 74%। अभी मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले जोधपुर गए थे और इन्होंने आप ही के क्षेत्र में एक सोलर परियोजना का उद्घाटन किया था जैसलमेर में। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो फतेहगढ़ में जो प्लांट बन रहा है, जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कौन सा होगा? सर भड़ला जो जोधपुर में है वो सर कितने स्टेप में, कितने फेजेज में है ये? सर ये 4 फेज में है और टोटल इसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। 2245 मेगावाट। राजस्थान के अंदर कोई 3 ऐसी विशेषताएं बताइए जिसके कारण राजस्थान आज भारत के मानचित्र के ऊपर सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है। सर राजस्थान में जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है वो सोलर एनर्जी के फेवरेबल है। यहाँ पे 325 दिन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। तो पर जो स्क्वायर फीट किलोवाट जो सोलर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और सर इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव होते हुए काफ़ी लंबे टाइम पहले से सोलर एनर्जी में इनिशिएट करना शुरू किया। तो आज हमारी 5000 से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और जो भी उपकरण जो स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने एक एजेंसी स्थापित कर रखी है वो कौन सी है? सर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, वो इसकी सर नोडल एजेंसी। ठीक है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, जी सर। आपकी अभिरुचि है सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। जी सर। किस गायन शैली में आप गाना पसंद करते हैं? सर मैं जो वेस्टर्न राजस्थान में फोक सॉन्ग्स जो है, स्पेशली जो लंगा और मंगनियार कम्युनिटीज़ जो गाने गाती है, उनमें सर सिंगिंग गाना करना पसंद करता हूँ सर। कोई आप मुझे कोई गाना सुना सकते हैं? जी सर, एक राजस्थान का बड़ा फेमस फोक सॉन्ग है केसरिया बालम, उसकी सर 2 लाइन में आपको सुना। हाँ सुनाइए। सोनेरी धरती जठे और चांदी रो आसमान, हे जी रंग रंगीलो रस भरियो ए मारो प्यारो राजस्थान, हे जी केसरिया बालम आवो नी पधारोनी मारे रे देश। ठीक है जितेंद्र जी, आपने केसरिया बालम जो गीत गाया है वर्तमान में इसे पर्यटन से जोड़ा जाता है। जी सर। लेकिन एक्चुअल में किस श्रेणी का गीत है ये? सर ये एक श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगारिक विरह गीत है। एक पत्नी जो है वो अपने परदेश गए पति के लिए ये गाती है, उनकी याद में उसको बुलाने के लिए, तो उसके लिए है। और अभी पर्यटन से जोड़ा जाता है, जो इसका एक अपभ्रंश हो गया है कि हॉस्पिटैलिटी में यूज़ होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको राजस्थान में इनवाइट करने के लिए पधारो हमारे देश करके कहा जाता है सर। ठीक है,
ऐसा क्या कारण रहा कि जब हम लोकगीतों की बात करते हैं तो अधिकतर लोकगीत हमें विरह श्रेणी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं राजस्थान में? कोई विशेष कारण रहा ऐसा? सर इसके पीछे भी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिक रीज़न रहे हैं। क्या? राजस्थान सर मरुभूमि है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और एम्प्लॉयमेंट और जो काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो पहले के टाइम से सर पलायन देखा गया है, लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे अदर स्टेट्स में। तो सर पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी वो किसी न किसी तरीके से अपने पति को याद मन करके की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। लोकगीतों ठीक है का- जितेंद्र। क्या राजस्थान सरकार के द्वारा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? जी सर, एक मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है। क्या है इसमें सर प्रमुख प्रावधान? उनमें सर जो लोक कलाकार है उनको इंस्ट्रूमेंट देने के लिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह या उनको जो भी असिस्टेड जो उनके टूल्स होते हैं उनके लिए 5,000 रुपीज़ एक मुश्त देती है। और सर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, 100 दिन का रोजगार साल में उनको मिले। ऐसे बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जी सर, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, जी सर, वहाँ के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाता है, लेकिन अभी भी हालात सुधरे हुए नहीं हैं। जी सर, ना वहाँ पर एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य के सेक्टर में हम देखते हैं कि खामियां हैं। लेकिन अतिरिक्त फंड आने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? सर इसके पीछे 3-4 रीज़न देखे जा सकते हैं। एक तो सर ज्योग्राफिकल एडवर्सिटीज़ हैं, उसकी वजह से जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट या फिर नर्मदा का जो पानी है सर, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है और जो नहर का पानी है वो भी सूख जाता है। जल जीवन मिशन है, वहाँ से जो हर घर नल से जल की बात, कनेक्शन की बात कीजिए, उसमें बहुत दिक्कत आती है। और सर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी कहीं ना कहीं लेग कर रहे हैं हम सर। जितेंद्र जी, मुझे ये बता दीजिए कि सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है? सर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है रिसेंटली काफ़ी एक्टिव मोड में देखा गया है, लगातार खबरों में रहता है। स्पेशली SITs के साथ मिलके सर जो पेपर चोरी की जो घटना है उनमें पेपर चोरी की घटना के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काम कर रहा है। सर पेपर चोरी में भी कहीं ना कहीं जो सिस्टम के जो लोग हैं, जैसे RPSC के कुछ मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट देखा गया, तो उसको निपटने के लिए सर एंटी करप्शन ब्यूरो SITs के साथ और SOG के साथ मिलकर काम करता है। और सर और जैसे अभी एक लास्ट ईयर जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, एक दिव्या मित्तल, SSP दिव्या मित्तल केस हुआ था, तो उसमें ACB ने काम करा था सर। ठीक है, आपके बालोतरा के जिला कलेक्टर कौन है अभी? सर सुशील कुमार यादव है। अच्छा, उपखंड कितने बालोतरा में? सर बालोतरा में 4 उपखंड है। और तहसील? सर 7 तहसील है टोटल अभी। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? सर बहुत सारे लोगों से मैं प्रभावित होता हूँ। जैसे मेरी स्कूल में एक मैम थी 10th क्लास में, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा था। ठीक है। ना सिर्फ एकेडमिक्स में, म्यूज़िक में भी हेल्प करी थी। और दूसरा सर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब? सर प्राइम मिनिस्टर के पद पे होने के बावजूद भी सादा जीवन, उच्च विचार, वो अक्सर अपने मिनिमलिज्म में बिलीव करते थे, अपने पुराने कपड़े कोट के नीचे पहन लेते थे। तो और जब वो गए विरासत, तो विरासत लेगेसी में कुछ छोड़ के नहीं गए। और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी। जो जब यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने सबसे पहली बार वुमेंस को डिप्लॉय करा एज ए कंडक्टर। तो इंक्लूजन की जो अप्रोच थी उनकी, सबको साथ लेके, सर काफ़ी प्रेरित। थैंक यू जितेंद्र सर। G20 सुना आपने? जी सर। अभी हाल ही में कहाँ पर सबमिट हुआ है G20 का? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर ब्राज़ील में हुआ है थिंक। अच्छा, ये बताइए, भारत की लंबे समय से मांग चली है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर। जी सर। क्या आपको लगता है कि भारत डिजर्व करता है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर? जी सर, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इसके पीछे 3-4 रीज़न है। जैसे सर शुरुआत से ही भारत इसका मेंबर रहा है और कंटिन्यूसली UN के जो चार्टर है उसको फॉलो करा है। हमारी जो एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना है। और दूसरा सर, यूनाइटेड नेशन में हमने लगातार अच्छा कंट्रीब्यूट करा। जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें भारत ने प्रोग्रेसिवली, मतलब आगे होके पार्टिसिपेशन किया है। और सर एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू अगर जो यूनाइटेड नेशन में भी अगर भारत उनको आगे लेके जाए तो सर डिजर्व करता है भारत, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के भी भारत आगे आ सकता है। ठीक है, तो UN में एक पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी सर। ये कहाँ पे स्थित है? सर मैं अभी जहाँ तक रिकॉल पर हैग में है सर, नीदरलैंड में। ठीक है, भारत से क्या
कुछ व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश बने हैं? जी सर, एक राजस्थान से इनफैक्ट जोधपुर से ही एक जस्टिस हुए हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी। तो वो सर 2018 में आई थिंक नॉमिनेट हुए थे। इसके पहले भी कोई राजस्थान से? दलवीर भंडारी ही एक बार हुए थे सर। और इसके अलावा और कोई राजस्थान से नहीं है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जी सर। उसमें राजस्थान से कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? सर 3 लोगों को मिला है। किन्हें? सर एक बतुल बेगम है, लोक गायिका, जो मांड गायकी में गाती है, वो है। और एक बैजनाथ महाराज हैं, लक्ष्मणगढ़ से शायद बिलोंग करते हैं। और सर एक में याद नहीं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर ये साहित्य के क्षेत्र में है। अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन संपन्न हुआ अभी, किस फील्ड से संबंधित है ऑस्ट्रेलियाई ओपन? सर ये टेनिस से। ठीक है। कौन विजेता बना इससे? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल सर मतलब जब आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए जब किसी राज्य की जो मंत्रिमंडल है उसको भंग करके जो उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो राज्यपाल के माध्यम से जब राष्ट्रपति के द्वारा यूज़ की जाती है सर, वो प्रेसिडेंशियल रूल होता है। तो क्या राजस्थान में कभी प्रेसिडेंट रूल लगा है? जी सर। कब? 4 बार लगा है सर। कब कब? 1967 में, 77, 80s और 92 में सर। रिसेंटली इंडिया के किसी स्टेट में चल रहा है प्रेसिडेंट रूल? सर मणिपुर में चल रहा है सर। मणिपुर में चल रहा है। जी। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। जी सर। इसके कुछ मुख्य प्रोविजन बता सकते हैं आप मुझे? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है। राजस्थान कौशल विकास नीति क्या अभिप्राय है? सर स्किल डेवलपमेंट के लिए सर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशनल कदम लिया है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे RSLDC के सेंटर्स हैं उनके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट और अप स्किलिंग और रीस्किलिंग इन सबको सर करने का प्रावधान किया गया है। आज के न्यूज़पेपर में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, गिरमिटिया। आप इससे अवेयर हैं? सर आज तो न्यूज़पेपर में इसको नहीं पढ़ पाया सर, लेकिन मैं अगर सोच पाऊँ तो सर गिरमिटिया एक प्रथा है जो बंधुआ मजदूरी और जो अफ्रीका के जो लोग हैं उनसे सर ये बॉन्डेज लेबर करवाई जाती थी, ऐसा। ठीक है। राजस्थान से अब तक कितने व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? सर एक तो अभी है जो ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी है वो है, और सॉरी सर अभी है। ठीक है, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं कमिंग सर? आइए बैठिए। जी सर, थैंक यू। कैसा लगा जितेंद्र जी साक्षात्कार देकर आपको? सर अच्छा लगा, कुछ चीज़ें मैं अवेयर नहीं था, स्पेशली करंट के इश्यूज़। ठीक है, मुझे जानने चाहिए थे सर। अभी तो आपकी डेट तो आई नहीं है? नो सर। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स के ऊपर आप वर्क करेंगे, स्पेशली राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं जी सर, वेलफेयर वगैरह को लेकर, है ना? जी। और थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज को भी कवर करेंगे। जी सर। तो अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है। जी सर। बाकी आपकी पर्सनालिटी, आपके प्रश्नों का आंसर देने का तरीका, आपकी गायन शैली बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू सर। और जो लंबा समय लगाए हो सकता है कुछ अच्छे के लिए लगा हो, जी सर, है ना? थैंक यू। आप कुछ जानना चाहें हम सबसे? सर एक जो मैं सर जब सोचता हूँ या फिर जब आंसर करता हूँ तो सर मेरे फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा। एकदम कूल लग रहे थे आप। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा, मैं एक बार भी एकदम कूल लगे आप। ठीक है, नेचुरली। और ये बड़ा अच्छा आपने हॉबीज वाला रखा है, तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट का काम करेगा। जी सर, बस वो पूछ लें क्योंकि हॉबी आजकल जा नहीं रही है। जा नहीं रही, लेकिन जैसे आप बातों में ना, हाँ कहीं ना कहीं वो ले आइएगा। जी सर, ये मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। हाँ, जैसे इतने टाइम से क्या कर रहे हैं। हाँ इतना, तो भाई सर मैं अपने विकल्प के लिए मैं ये कर रहा हूँ। या फिर प्राउडफुल मोमेंट है, जैसे सर मैंने अभी जो पद्मश्री अनवर खान साहब हैं उनके सामने JKK में अभी परफॉर्म करा था। अच्छा, तो मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट। हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे कोई सवाल जहाँ लगे आपको, आप अपने इस पॉजिटिव को तुरंत ले आइएगा। जी सर। जैसे आपने एक बार कहा तो कोई ना कोई मेंबर आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा इसको लेकर। जी सर। और जैसे इस पर आया तो समझिएगा कि आपका कल्याण होगा। मेंस कैसा हुआ आपका? मीन्स अच्छा हुआ है सर। मीन्स पिछली बार भी अच्छा हुआ था, कट ऑफ से 35 मार्क्स ज़्यादा थे, पर इंटरव्यू में बहुत कम थे। पिछली बार क्या मार्क्स था आपके? 41 मार्क्स थे सर। 41। इंटरव्यू खराब हुआ भी था या लग रहा था आपको ठीक हुआ? खराब हुआ भी था सर। अच्छा, आपको लग भी रहा था? जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार अच्छा होगा। और कोई बात आप जो जानना चाहें? सर अभी तो ये। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। है ना? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।